सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मां बीमारी से ग्रस्त हो गई, अल्जाइमर्स से एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी धीरे धीरे चीजें भूलने लग जाता है, और ये बढ़ने लग जाए तो बड़ी चीज हो जाती है। शुरू शुरू में तो लोगों को याद करा देते हैं, पर्ची पर दवाई लिख करके रखो, पॉकेट में डाल के रखो, दाईं पॉकेट, बाईं पॉकेट, ऊपर वाली पॉकेट, ये सुबह वाली दवाई है, ये शाम वाली दवाई है, ये दोपहर वाली दवाई है। आदमी निकाल करके उसको खाता है। उस मां की एक बेटी थी, पति पत्नी दोनों बूढ़े हो चुके थे, और वो बच्ची अपने ससुराल से आकर के अपने माता पिता के लिए जो कुछ कर सकती थी। पिता भी बीमार रहते थे, दोनों के कमरे अलग अलग, दोनों को अलग अलग वो दवाई देकर जाए, लेकिन पिता फिर भी इतने ठीक थे कि वो आकर के अपनी पत्नी का कुछ ख्याल रख लेते थे। और बेटी आए आकर के उन मां को दवाई देना, खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, वो सब करके जाती थी। और बरसों बीत गए, उस मां को ये ख्याल नहीं कि ये कौन है, ये सेवा कौन कर रहा है। जैसे ही वो बच्ची आ जाए, आकर के सेवा करे, साफ सफाई करे, सारे घर को ध्यान रखे, अपने घर से ससुराल से खाना बनाकर लाए, या फिर आकर के वहीं जल्दी से कुछ बना दे और आकर के माँ को खिलाए, पिताजी के लिए ला करके दे। बूढ़े लोग दोनों के दोनों घर में जैसे रह रहे हैं। और जैसे ही वो पूछे, बेटी तू कौन है, तो वो कुछ भी बताए, उसको तो याद ही ना रहे, वो तो पहचाने ही नहीं कि ये कौन है। कितनी बार बेटी के आंख में आंसू आए कि मां मुझे नहीं पहचानती, मेरी मां इतना काम करने वाली मां थी, इतनी दौड़ने भागने वाली मां थी, इसने कभी रात दिन में कभी थकती नहीं थी, अब इसको क्या हो गया। पागल से पागल भी व्यक्ति हो जाए तो वो अपने बच्चों को नहीं भूलता, लेकिन मेरी मां मुझे भूल गई है। आंख में आंसू ला करके और फिर वो सेवा करती जाए, और ये बार बार उसको देख करके पता नहीं कौन है ये, पता नहीं कौन है, उसका नाम भी नहीं बोल सकती, उसे पहचानती भी नहीं। और वो बेटी आए, रोज सेवा करे, ध्यान रखे। कभी वो गुस्सा भी कर जाए उसके ऊपर, उसे तो अपनी होश ही नहीं है। और एक समय ऐसा आ गया कि डॉक्टर ने कह दिया कि आसान बात नहीं है, शरीर छूट भी सकता है। अब इन दिनों जरा ज्यादा समय तक आप इनके पास रहना। अब वो अपने ससुराल से छुट्टी लेकर के वहीं रहने लगे, और एक दिन उस मां को सारी याद आ गई। याद आ गई, जैसे वो पहले कह रही थी तू कौन है, इतने दिनों से सेवा कर रही है, थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। सालों बीत गए थे। अब बेटी का पिता भी साथ बैठा है, आज तेरी तबीयत को ठीक लग रही है, ये इतने समय से जो सेवा कर रही है, तो पहचान रही है इसको, कौन है ये। तो फिर वो अपने माथे पर जोर डाल के कहती है पड़ोस से आती लगती है, लेकिन अच्छी बच्ची है, जिसकी भी है, इसके लिए प्रार्थना करो कि भगवान इसे आबाद रखे। और उसके बाद एक एल्बम लाकर पिता ने सामने दिखाना शुरू किया। पहले ये ऐसी लगती थी, फिर ये ऐसी लगती थी, फिर ऐसी लगी, अब ये देखो इतनी बड़ी हो गई, ये तुम्हारी अपनी बेटी है। सारी स्मृतियां आ गई।
स्मृतियां आ गई तो वो बहुत रोई और रोकर उसने कहा, इसी जन्म में सारे कर्जे उतार दिए बेटी। मेरी जिंदगी में मैंने जो भी कुछ तुम्हारे लिए किया होगा सबका बदला चुका दिया। तू मेरी मां बनकर आई, बेटी होकर भी, और इतना काम तूने किया। मैंने न जाने कैसे कैसे व्यवहार किया होगा तेरे साथ। और इतना कहते कहते प्राण छोड़ गई, चली गई दुनिया से। अब उस बच्ची को ये ध्यान रहा कि चलो आखिर में मेरी मां पहचान तो पाई। पिता भी कह रहे हैं, बेटा मां ने पहचान लिया तुम्हें, तुझे आशीर्वाद देके गई। अगर ना पहचानती तो? बच्ची कहती है, तो भी तो मेरी मां थी ना, मैं उसकी सेवा करती। क्योंकि छोटी थी मैं, जब नहीं बोलती थी, बहुत छोटी, तो मैं मां को नहीं पहचानती थी, बस मां ही पहचानती थी कि ये मेरी बेटी है। उसने मुझे बोलना सिखाया, चलना सिखाया, जीना सिखाया, दुनिया का परिचय कराया। तो आज दोनों की परिया बदल गई थी, ड्यूटी बदल गई थी दोनों की। क्योंकि यही तो व्यक्ति कहता है, जब मेरे हाथ कांपेंगे, चलना मुश्किल होगा, देखने में भी मुश्किल होगी, ठीक से खा नहीं पाऊंगा, बैठ भी नहीं पाऊंगा, तब तो मेरा सहारा बनना। तो मुझे ये मौका मिला, मैंने किया। लेकिन खुद को तसल्ली हुई कि किसी और के काम आई ना आई, लेकिन अपनी मां के काम तो आई ना। अब जरा सोच के देखिए आप, उसने तो फिर भी ये समझा कि मां के लिए कर रही हूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सारी दुनिया को तुम जगन माता, जगत पिता, परमात्मा की संतान समझ करके सेवा करनी शुरू कर दो, तुम्हारा वो कर्म ही कर्मयोग हो जाए।